नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल सरल ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर दाखिल कर चुके हैं और अब तक आपका रिफंड नहीं आया है, तो फिर ये खबर आपके लिए है। दरअसल आईटीआर भरते समय टैक्स पेयर्स कुछ गलतियां कर देते हैं, जिसके चलते मिलने वाला रिफंड लेट आता है या फिर अटक जाता है। ऐसी ही 5 गलतियों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिनका ध्यान आईटीआर फाइलिंग के दौरान रखना बेहद जरूरी है। आयकर विभाग करता है आगाह, आईटीआर भरने की डेडलाइन से पहले ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से सोशल मीडिया और मैसेज के जरिए ये सलाह अक्सर दी जाती है कि आईटीआर में दर्ज की गई जानकारियों को अच्छी तरह जांचने के बाद ही सबमिट करें, क्योंकि इन जानकारियों के मिसमैच होने की स्थिति में आपको मिलने वाला आयकर रिफंड फंस सकता है। इसके अलावा आपके द्वारा भरे गए इनकम टैक्स रिटर्न का ई-वेरिफिकेशन न होने की स्थिति में भी ये बाधा सामने आ सकती है। बैंक डिटेल मिसमैच: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद टैक्सपेयर्स के खाते में रिफंड आमतौर पर 30 दिनों के भीतर सीधे क्रेडिट किया जाता है या फिर चेक या डिमांड ड्राफ्ट उसके पते पर भेज दिया जाता है। ऐसे में ये सबसे ज़रूरी है कि रिटर्न भरते समय बैंक का ब्यौरा पूरी तरह सही दिया जाए, क्योंकि रिफंड का पैसा भी इसी खाते में आता है। अगर बैंक अकाउंट डिटेल्स मिसमैच होती हैं, तो रिफंड आने में देर हो सकती है या फिर ये अटक सकता है। 26 एस का मिलान न होना: आईटीआर फाइलिंग के दौरान डिटेल्स मिसमैच के कारण रिफंड में देरी का सामना करना पड़ सकता है। जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो फॉर्म 26 की जरूरत पड़ती है। इस फॉर्म की मदद से ही आपको पता चलता है कि पूरे वित्तीय वर्ष में आपने किस तरह की कमाई पर कितना इनकम टैक्स दिया है। साधारण शब्दों में समझें तो फॉर्म 26 एक तरह का टैक्स स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट है। रिटर्न दाखिल फाइल करने से पहले इस फॉर्म को चेक करना जरूरी है। एआईएस मिसमैच: रिटर्न भरते समय सिर्फ 26 एस ही नहीं बल्कि एस की भी जरूरत पड़ती है। इस डॉक्यूमेंट की भी आईटीआर भरने में उतनी ही अहमियत है जितनी कि 26 एस की होती है। दरअसल दोनों में मौजूद आंकड़ों के मिसमैच होने की स्थिति में आपके द्वारा दाखिल किया गया आईटीआर खारिज किया जा सकता है। ऐसे करदाता को दोबारा से संशोधित रिटर्न भरनी पड़ेगी। विभाग ने पहले ही स्पष्ट किया हुआ है कि रिटर्न भरते में दोनों ही फॉर्म की जरूरत होती है। बता दें कि 26 एस में जहां किसी वित्तीय वर्ष के दौरान चुकाए टैक्स और ट्रांजैक्शंस की डिटेल होती है, तो वहीं एस में आपके द्वारा भरे गए टैक्स के अलावा पूरे साल अलग अलग माध्यम से होने वाली आमदनी, ब्याज, लाभांश, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट और रिफंड समेत अन्य जानकारियां होती हैं। आईटीआर का ई-वेरिफिकेशन: आईटीआर फाइल करने के 30 दिनों के भीतर उसका ई-वेरिफिकेशन जरूरी होता है। ऐसा न होने पर आपका इनकम टैक्स रिटर्न भरा हुआ नहीं माना जाएगा। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। बता दें कि ई-वेरिफिकेशन करने के बाद ही आपका आईटीआर सबमिशन कंप्लीट माना जाता है और इसके बाद विभाग की ओर से रिफंड भी जारी किया जाता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ई-वेरिफिकेशन की डेट को ही आपके द्वारा भरे गए इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग डेट भी माना जाता है। ये काम न करने पर आपका रिफंड अटक सकता है। अगर ई-वेरिफिकेशन में देरी होती है, तो फिर टैक्स पेयर्स पर जुर्माना भी लग सकता है। 5 लाख से कम सालाना इनकम पर 1,000 रुपये और 5 लाख से ज्यादा आय वालों को 5,000 तक जुर्माना देने का प्रावधान है। पिछले वित्त वर्ष का बकाया: आईटीआर भरने वाले करदाता को यह स्पष्ट कर लेना चाहिए कि उसके ऊपर पिछले वित्तीय वर्ष की कोई देनदारी तो नहीं है। यदि आपके पास पिछले वित्तीय वर्ष से कुछ बकाया है, तो आपको मिलने वाले आईटीआर रिफंड में देरी हो सकती है। ऐसी स्थिति में जरूरी है कि आपके रिफंड का उपयोग उन बकाया राशि का निपटान करने के लिए किया जाएगा।
हालांकि विभाग की ओर से आपको एक नोटिस के माध्यम से इस संबंध में जानकारी भी दी जाती है। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह पसंद आया हो तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।